नमस्कार। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। सकरा थाना क्षेत्र के वाजिद गांव में आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक की चाकू से गोद कर दी हत्या। समाहरणालय में जिलाधिकारी ने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक की। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिले के सरैया मणिकपुर में पहुंचे, किया किसान संवाद, साथ ही दिखे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के बाजीत गांव में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद गांव में शनिवार की सुबह बच्चे को खेलने के दौरान हुए विवाद ने तुल पकड़ लिया। दो पक्ष आमने सामने हो गए। इसी दौरान एक पक्ष के एक युवक को मारपीट कर चाकू गोद दिया गया। उसे पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इलाके में जबरदस्त तनाव कायम हो गया। एक स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर जिला पुलिस बल से अतिरिक्त फोर्स भेजा गया। कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार भी दलबल के साथ पहुंचे। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि सुबह में एक बच्चा सड़क पर लकड़ी वाला 3 पहिया लेकर खेल रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के एक युवक बाइक से जा रहा था। बच्चा उसे देखकर दरवाजे पर भागा। इसके बाद बाइक सवार ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली देने का कारण पूछने वे लोग गए। युवक ने विवाद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके पक्ष से काफ़ी संख्या में लोग जुट गए और मारपीट करने लगे। दोनों तरफ से जमकर मारपीट और पत्थर होने लगी। कि बच्चा जो था ना वो लकड़ी का गाड़ी गुड़का रहा था, तो उधर से गाड़ी आते हैं देखा तो गाड़ी छोड़कर भाग आया। उसके बाद जो है मतलब कि इतना गाली गलौज पूरा गांव चला आया कि मारो साला, इसका मन बढ़ा हुआ है, रोड जाम करता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है। और हम लोगों के साथ, हम लोग 15 घर वहाँ पर हैं, हम लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता रहता है, समझे ना। जो सारे हमारे अगल बगल के लोग जानते हैं इस बात को, समझे ना, अवगत हैं, हमारे मुखिया सरपंच सब अवगत हैं इससे, समझे ना। लेकिन अभी हुआ है क्या, जैसे वो जब लड़का जो है सो पूरा गांव आ गया, कोई रिवाल्वर लेके आ गया, कोई चक्कू लेकर के आ गया, कोई लाठी लेकर के आ गया, मारो 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 के। एक भी आदमी नहीं था जो कहता कि भाई इत्मीनान रहो, हो जाएगा फैसला, चाहे कुछ भी, है ना। लेकिन सब आदमी एक ही बात करते कि मारो साले सबको, मियाँ सबका मन बढ़ गया है, फलाना हो गया, ठिकाना। हम लोग 15 घर वहाँ पर है हैं, हम 15 घर वहाँ पर है, हमेशा टॉर्चर होता है। ये भी जो है सो आज क्या हुआ, 10 साल से चला आ रहा है। आज हुआ कि जैसे कि वही बच्चा के वजह से जो है सब कोई आ गया, मारो पीटो करने लगा। और उसके बाद ही बच्चा जो है सो थोड़ा अलग था, उसको क्या किया कि जो है सो सब जो है सो अरुण ठाकुर, पलटन ठाकुर, हाँ, और जो है सो जितना दिव्यांग लोग हैं वो लोग पकड़ लिया इसको। और एक लड़का आया, कोई चाकू मार के उसको, चक्कू मार के हत्या कर दी। चाकू करके, हाँ, चाकू मार दिया, है ना। मामले में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि 3 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र वाजीपुर गांव में एक 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू लग गया है और उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की अरेस्टिंग कर ली है और बाकी जो अन्य लोग शामिल थे, उन्होंने जिन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया था उस सभी को भी जब्त किया गया है। वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर सिटी एसपी, डीएसपी सभी लोग कैंप कर रहे हैं और एसडीएम भी यहाँ पर है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या लगता है किस तरह से सर घटना को अंजाम? अभी तक के जो भी कुछ हुआ है उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। चाकू मारा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आपसी विवाद था जिसमें चाकू मारा गया था, 2 घरों के बीच में। गोली भी लगने की बात सर सामने आ रही है। अभी तक के जो भी चीज़ें हैं वो इंजरी और पोस्टमार्टम के बाद ही होगा, लेकिन जो मृतक व्यक्ति है उसको जो है अभी तक के किसी तरह की गोली की कोई सूचना। जिले के सरैया प्रखंड में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही पद्मश्री किसान चाची के घर पहुंचकर कृषि की बारीकी जानी। शनिवार को जिले के सरैया प्रखंड स्थित मणिकपुर हाई स्कूल मैदान में कोरोना काल में दिखा चुनावी सभा का टेलर।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान संवाद को संबोधित किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस संवाद में तिरहुत की महिला किसान एवं लीची उत्पादक किसान भी शामिल हुए। किसान संवाद को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकल फॉर वोकल पर जोर डालते हुए कहा कि जिले में कृषि क्षेत्र में काफी बड़ी संभावनाएं हैं। इसके लिए किसानों को स्वयं लंबी बनने की जरूरत है। किसान की दृष्टि से एक विकसित किसान के रूप में कार्य कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर के हमारे वरिष्ठ साथीगण जो कोरोना के कारण, प्रोटोकॉल के कारण वो इस सभागार में नहीं है, बाहर हमारी बात सुन रहे हैं। मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा है कि आप बाहर हैं और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि प्रोटोकॉल को हम तोड़ नहीं सकते हैं कि आमदनी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमको समझने की है वो यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया। पहले देश की राजनीति की संस्कृति थी कि वोट लो, लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करो, फिर अपना मकसद पूरा करो और फिर लोगों को बरगला करके, बांट करके राज करो। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है और वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, उसकी चिंता करने की बात मोदी जी ने की। और इसीलिए जितने भी कार्यक्रम बने, फिर चाहे वो कार्यक्रम जनधन योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम मुद्रा योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम उज्ज्वला योजना का हो, गरीब लोगों को 8 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाना, गैस के सिलेंडर पहुंचाना, फिर चाहे वो उजाला योजना हो। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में कृषि क्षेत्र में काफी तरक्की की है और आने वाले दिनों में कई राज्यों को पीछे छोड़ देगी। बिहार ने पिछले 15 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका बिजली की है। आज बिहार का कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुंची है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 6000 करोड़ की योजना स्वीकृत की और आज एग्रीकल्चर का जो अलग फीडर गांव-गांव तक पहुंचा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का ही प्रभाव है। और अभी तक हम बिहार में 1,04,000 किसानों को कृषि के लिए कनेक्शन दे चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में जितने किसान चाहेंगे उनको खेती के लिए हम कनेक्शन देने का काम करेंगे। अब घर का लाइन अलग होगा और खेती का लाइन अलग होगा। घर के लाइन से 24 घंटा गांव में भी लोगों को बिजली मिलेगी और खेती के लाइन से 6 से 8 घंटा खेती करने के लिए किसानों को बिजली मिलेगी। और मित्रों, 1 यूनिट बिजली का दाम है 6.5 रुपया, लेकिन हम किसानों से केवल 65 पैसा प्रति यूनिट ले रहे हैं और बाकी 5.5 रुपया बिहार सरकार अपने खजाने से देने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर किसान संवाद कार्यक्रम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पद्मश्री किसान चाची राजकुमारी देवी के घर पहुंचे और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा। वो लोग तो बहुत सोच समझकर महिला के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पहले जो भी यंत्र मिलता था पुरुष लोग को मिलता था, लेकिन अब जो भी यंत्र मिल रहा है महिलाएं को मिल रहा है। जितना खाद बीज कुछ भी है महिला को मिल रहा है। सरकार द्वारा घर भी मिलता है तो महिलाएं को मिलता है। इसलिए कि पहले लोग का था ना, महिला के लिए कुछ नहीं था, तो पति लोग कहते निकल घर से बाहर जाओ, तो उस समय महिला को सोचना पड़ता था, रो कलप के रह जाते थे। लेकिन अब जो महिला को है अधिकार मिल गया है, तो इसलिए कहेंगे काम का बढ़ावा देने के लिए हम उनको कहेंगे जो काम इस तरह का समाज में हो जो महिला बढ़ चढ़ का काम करे और महिला किसी क्षेत्र में कैसे बढ़े। और कृषि में तो बहुत सरकार का प्रपोजल है, लेकिन किसान तक ले नहीं पहुंच पाता है। क्या करना चाहिए? अब
सुधार के लिए तो सरकार की तरफ से बहुत ही SMS कृषक सलाहकार बहुत लोग बहाल हैं, लेकिन किसान के ज़मीनी स्तर तक ले नहीं पहुंच पाता है। अब जैसे खादे बीज होता है, समय से नहीं आता है, जब किसान अपना किसी तरह उपाय करके कर लेता है तब खाद बीज आता है। काहे कि लापरवाही रहता है खाद बीज के लिए। और सबसे पहले सोचना है किसान के लिए, भविष्य के लिए, जो खाद बीज अच्छा होगा तभी किसान का भविष्य उज्जवल होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आत्मनिर्भर बने हर व्यक्ति, खासकर विशेषकर महिलाएं कृषि के क्षेत्र में? आत्मनिर्भर तो महिला लोग तो काम करिए रही है, लेकिन हम यही कहेंगे कि लोग कहता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जितने पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, इसके लिए जो कार्य करते हैं वो ईमानदारी पूर्वक समय समय से पहुंचाएंगे तो किसान लोग खुशहाल हो जाएंगे। अभी तो यहाँ पर दाहर का बात हो गया, ये सब बात है, तो इसके लिए तो किसान परेशान है और इसके लिए भरपाई जो होगा सरकार की तरफ से तो किसान लोग को मिलवे करेगा। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिला को संदेश यही देना चाहेंगे कि महिला अपने पति से कंधे मिलाकर अपना काम जरूर करे और खाली सिर्फ खेती करने से नहीं होगा। खेती के साथ साथ जो आप अपना प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं उसका प्रोसेसिंग का काम करें। काहे कि उससे क्या होता है, जब इस समय खेत का कुछ भी बर्बाद हो गया तो प्रोसेसिंग से आपका 2 पैसा मुनाफा माने आएगा। जैसे आलू हुआ चिप्स बनाने के लिए, गेहूं का दरिया देखिए, जब खरीदने जाइएगा तो क्या पनीर जाइएगा खरीदिएगा सुधा का कितना महंगा। जब हम गाय पोसे हुए हैं तो गाय का दूध क्यों हम सेंटर में नापेंगे? जो हमारा सेंटर में दूध जाएगा 22 रुपये देगा, वो 40 रुपये बेचते हैं चाहे, तो इसके लिए तो सोचना होगा ना, उतना पूरा सहयोग आवश्यक है। जी, पति का सहयोग माने बहुत आवश्यक है, इसलिए कि महिला का घर से जब प्रतिष्ठा मिलता है तो बाहर भी प्रतिष्ठा लोगे। राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद से इस्तीफा दिए जाने के बाद जिले की राजनीति गरमाई। एक हफ्ते से एम्स के आईसीयू में भर्ती रघुवंश की तबीयत फिर बिगड़ी। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया इस्तीफा। लालू के बेहद खास रहे इस नेता का इस्तीफा वायरल क्यों हो रहा है? आखिर इस्तीफे में रघुवंश ने लालू प्रसाद को क्या लिखा? आइए आज इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने इस्तीफे में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के बड़े पुत्र के द्वारा उन्हें मात्र 1 लोटा पानी बताए जाने से बेहद नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह ने आखिर राजद से किनारा कर ही लिया। अब उनके इस्तीफे के बाद से चौक चौराहों पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सभी राजनीतिक दल उन्हें अपने अपने दल में लाना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत के मालिक है रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि इससे महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रघुवंश बाबू नेता थे और इस्तीफा दे दिए हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, उनकी अच्छी छवि है, ठीक है, लेकिन उनका व्यक्तिगत राय है, इसमें हम क्या माने करें। इसमें महागठबंधन को, राजद को छोड़े हैं, महागठबंधन में अन्य दल हैं, उन लाने का प्रयास नहीं करेंगे क्या? वह तो सोशलिस्ट पार्टी के विचारधारा से के लोगों में से हैं, तो उनको तो शुरू से वो माने सोशलिस्ट और जनता दल और फिर राष्ट्रीय जनता दल में रहे, मंत्री पद भी रहे, स्पीकर भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। हम अभी भी चाहेंगे, सब लोग से आग्रह करेंगे, महागठबंधन के नेताओं से, हम माननीय लालू जी से भी आग्रह करेंगे, हम सोनिया गांधी जी से भी आग्रह करेंगे, सारे लोगों से करेंगे कि रघुवंश साहब अच्छे लोग हैं, उनको जो है महागठबंधन में रखा जाए, उनको मनाया जाए। अगर थोड़ा सा अगर गुस्सा भी गए हैं इसलिए कि वह विचारधारा के उनका हमेशा आइडियोलॉजी है, वो कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस सब के खिलाफ हमेशा रहे हैं और सोशलिस्ट विचारधारा के लोग रहे हैं, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो हम तो आपके माध्यम से हम भी आग्रह करेंगे कि वह महागठबंधन नहीं छोड़े। और इस बार बिहार में जो है, यह जो 15 साल से जो निकम्मी सरकार है,
नीतीश की सरकार डबल इंजन की सरकार उसके बदलने में सहयोग करे। वहीं सिटी न्यूज संवाददाता संदीप ने अन्य दलों का हाल जाना। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा 2020 का चुनावी परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी हम मौजूद है समाहरणालय परिसर में और यहाँ पे विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनके इस्तीफे से कितना असर पड़ेगा। हमारे साथ के इस्तीफे के बाद इस बार के चुनाव का परिदृश्य में कितना परिवर्तन आएगा। उनसे हम लोग को मार्गदर्शन मिल रहा है। उनका स्वास्थ्य में जो है भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम लोग को जो सोचने को मिल रहा है कि वो जो है आईसीयू में है, तो सबसे पहले अभी हम लोग जो है राजनीतिक से उठ करके एक इंसान होने के नाते, एक समाजवाद नेता के लिए हम लोग दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, उनके स्वास्थ्य ठीक होने के बाद क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इसमें क्या है नहीं है, सच्चाई क्या है नहीं है। परिवारवाद के मुद्दे को लेकर विक्षुब्ध बताए जा रहे थे। नहीं, इसमें हम लोग को जो है अभी तक जहाँ तक लगता है कि इसमें हम लोग को षड्यंत्र, ये जो मानिए किसी कोई भी अगर हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, तो वहाँ से लेटर इशू होता है, तो ये हम लोग को पच नहीं रहा है। क्या लगता है एक लोटा पानी जो उनको बताया गया वो भी षड्यंत्र के तहत ही बताया गया? अब देखिए, बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है। जिसकी जितनी इस मैटर पर वरिष्ठ लोगों की मामला है कि इन्होंने क्या बोला, कौन क्या करे। क्या राजद में वरिष्ठ नेताओं की सुनी जा रही है? वरिष्ठ नेताओं की सुनी जाती है, राजद सुनी जाती, तो वो इस्तीफा क्यों देते हैं? इस्तीफा क्यों देते हैं? अब जो उनकी हालत अभी दयनीय है, उस स्थिति में अगर मान के चलिए हमारी स्थिति दयनीय होती है तो फिर हम तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। अभी विधानसभा का मामला है, तो इस अवस्था में वो अपना स्तर से क्या सोच रहे हैं, वो उनका मामला है। इस्तीफे से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? इस्तीफे से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये हमारे वरिष्ठ लोग ही बता सकते हैं। पूरे मामले पे सिनारियो यही है कि राजद के प्रवक्ता भी खुलकर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। हमारे साथ जदयू सेकुलर के नेता भी मौजूद हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के ही नहीं, एक राजनीतिक के तौर पे उनको आप किस प्रकार से जानते हैं? माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी किसी दल की बात तो बाद में कहें, एक अच्छे चरित्रवान और अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता हैं। उनको पार्टी से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व वाले का नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह। इस बार के चुनाव में उनके इस्तीफे से कितना असर पड़ेगा? इस्तीफा जो इस बार दिए हैं रघुवंश बाबू, और साधारण मामला नहीं है। आरजेडी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। एक चरित्रवान व्यक्तित्व को और बिना कारण, और जिस समय एम्स में भर्ती हैं और उस समय उनको टॉर्चर करना बड़ी परेशानी जरूर है आरजेडी के लिए। इसमें कहने में संशय नहीं है, परेशानी तो बढ़ेगा इन लोगों को। आपकी पार्टी भी उन्हें अपनी पार्टी में लाने का प्रयास कर रही है। हम लोग तो वैसे चरित्रवान व्यक्तित्व को चाहते हैं। हम कहाँ चाहते हैं कि वो लग रहे हैं, वैसे समाजवादी हैं। और इधर भी समाजवाद का मामला है। इधर भी हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, जयप्रकाश जी के, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। जिन नेताओं का नाम आपने लिया है, उन नेताओं का पोस्टर, जो राजद का पोस्टर तैयार हो रहा है, चुनावी पोस्टर, वहाँ से वो तस्वीरें गायब हो गई हैं। सिर्फ परिवारवाद जो हावी हो गया है, सिर्फ 5 लोगों की फ़ोटो पोस्टर पे नज़र आ रही है। इसको भी लेके उन्होंने पत्र में जिक्र किया है। अब तो आरजेडी का ये मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है कि अब क्या करते हैं। वैसे परिवारवाद के पोषक 1-2 पार्टी तो बिहार में ज़रूर है, इसमें संशय नहीं है। ये लोग परिवारवाद के पोषक हैं। ये लोग में और कौन सी पार्टी शामिल है? चलिए, लोजपा का नाम नहीं लेते हैं, पर और कौन सी पार्टी आपको लगती है कि परिवारवाद हावी है वहाँ पे? ना विभिन्न पार्टियों की बात है।
जनता दल यूनाइटेड की बात पूछिएगा, मैं तैयार हूँ कहने के लिए, जो पूछिएगा मैं तैयार हूँ प्रश्न। मतलब मतभेद है, मनभेद नहीं है कहीं ना कहीं आपस में हमारे एनडीए में? एनडीए तो बिल्कुल एक तरफ है, कहीं कोई मतभेद मनभेद का सवाल नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। होता है वो तो बंटवारे का सवाल है, सीट का सवाल है, सीट के लिए लोग इधर उधर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मनभेद या मतभेद नहीं है, एकजुट हैं और मामला बहुत आगे है। बिहार में कोई लड़ाई है नहीं, एनडीए के सामने कोई लड़ाई नहीं दिखाई देता। चुनावी समर है, सभी पार्टियां उतरी हुई हैं, खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को पर्सनली आप जानते थे? जी, हम लोग। अब उनके इस्तीफे के बाद क्या स्थिति बनती है? देखिए, अभी उनका स्वास्थ्य बहुत ही चिंताजनक है और अभी हम लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। राजद परिवार उनको बहुत सम्मान दिया, या वैशाली से हम लोग आते हैं, मीनापुर से। मीनापुर का लोग भी उनको बहुत प्यार और सम्मान देने का काम किया है। हम लोग के साथ लगता है वो ऐसा नहीं करेंगे। पार्टी से कोई उनको है तकलीफ़ तो वो पार्टी को दिए हैं अपना लिख के, और उसका निदान हमारे वरिष्ठ नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। सांसद का चुनाव जब हारे थे, वो मीनापुर से उनको जो वोट का जो परसेंटेज था वो घटा था, उसको लेके भी वो परेशान थे पीछे? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो लोग तो समाजवादी नेता, कितना बार चुनाव लड़े, कितना बार हारे। हम लोग उनसे बात करते थे, कहते थे जब चढ़ाई पर चढ़ना होगा तो हम लोग चढ़ेंगे, जब नीचे आना होगा तो फिर हम आएंगे, फिर चढ़ेंगे। उससे वो घबराने वाले लोग नहीं थे, नहीं है। सुना आपने, रघुवंश प्रसाद सिंह की शख्सियत किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। ये बात तो यहाँ पे खुलकर सभी पार्टियों ने कही। सिटी न्यूज़ चाहती है कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर रघुवंश प्रसाद सिंह फिर से राजनीति के क्षेत्र में आएँ। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। बीबीगंज मोहल्ले में जल जमाव से परेशान स्थानीय लोगों ने सड़क को घंटों जाम कर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 8 के बीबीगंज मोहल्ले में कई महीनों से हुए जल जमाव से परेशान स्थानीय लोग आज उग्र हो गए और बीबीगंज मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम लोगों का आरोप है कि 6 महीने से पूरे मोहल्ले में नाले का पानी जमा है और निगम प्रशासन को शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस जल जमाव के कारण मोहल्ले में कई प्रकार की बीमारी फैल गई है। छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे मोहल्ले में पिछले 6 महीने से पानी लगा हुआ है। वार्ड नंबर 8 में बख्शी कॉलोनी में पूरे मोहल्ले में पिछले 6 महीने से पानी लगा हुआ है। न पानी निकासी का कोई कार्य हो रहा है, न नाला उगाही हो रहा है। और सड़क जो पिछले 15 साल पहले बनी थी, 20 साल हो गया सड़क बने हुए, उसके बाद सड़क का भी कोई निर्माण नहीं हो रहा है। कितनी बार हम लोगों ने नगर आयुक्त को लिखित में दिया, हम लोग नगर निगम में कितनी बार लिखित में दिए हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। बल्कि एक दफ़ा टेंडर भी निकला 2018 में, तो फिर उसको राजनीतिक षड्यंत्र रच के फिर उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्यों हुआ, इसका जवाब दे। कैसे, किसने टेंडर कैंसिल कराया? कौन है जो इस तरह का मोनोपोली कर रहा है? कैसा मजाक किया जा रहा है? मोहल्ले में महामारी से 2 बच्चे का देहांत हो गया है। अभी 4 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें पानी चढ़ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो हम लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं, मोहल्ले में मौतें हो रही हैं, पानी, गंदे पानी से मौतें हो रही हैं, इसीलिए हम लोग आज सड़क को जाम कर रहे हैं कि हमें लिखित में आश्वासन दे कि आपके सड़क का, मोहल्ले का सड़क बनेगा, नाला बनेगा, आपके नाले की सफाई होगी। तो फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत है कि हम लोग सड़कों पर उतरें? ये पिछले 1.5 घंटे से जाम है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, सिवाय प्रशासन के कुछ लोगों के कोई नहीं आया। हमारे अपर आयुक्त आए हैं और वापस चले गए हैं। कंगना रनौत पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान को लेकर राजपूत समाज के युवाओं ने भगवानपुर चौक पर रालोसपा के महासचिव का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। भगवानपुर गोलंबर पर राजपूत समाज के युवकों ने फिल्म स्टार कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महासचिव प्रकाश कुमार का पुतला जलाया। दरअसल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के महासचिव प्रकाश कुमार द्वारा कंगना रनौत पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की बात की थी। इसी के विरोध में राजपूत समाज के युवकों ने महासचिव का पुतला जलाया। उन्होंने आज से 3 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की धरोहर, क्षत्रिय समाज की धरोहर कंगना रनौत जी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल किया था। उसके विरोध में आज उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया।
और आज इस पुतला दहन के कार्यक्रम से उनको एक मैसेज इस पूरे पारू विधानसभा में जाना चाहिए कि प्रकाश कुमार होश में आ जाओ, पारू विधानसभा क्षेत्र में तुम्हें क्षत्रिय एकता का परिचय अब मिल जाएगा। अभी तो तुमने जो सपना देखा है और सपने में ही इस ढंग की काम कर रहे हो, तो तुमको अपने हैसियत में रहना चाहिए। महिलाओं का अपना अपमान करना बंद करो। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स
सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शनिवार को समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 4 जागरूकता रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों में जाकर प्रचार प्रसार के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, सुधरवाने और चुनावी प्रक्रिया की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी। इस दौरान मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, डीपीआरओ, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, डीपीओ, आईसीडीएस के साथ कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव जो है हमारे राज्य का, तो उसके लिए हम लोगों ने जिला स्तर पर स्वीप कार्यक्रम चलाया है। तो उसी के तहत आज स्वीप रथ को हम लोगों ने रवाना किया है और अभी ये हम लोगों की प्रारंभिक कार्रवाई है, जैसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उसको जुड़वाएं, अपना नाम जरूर मतदाता सूची में जुड़वाएं, तभी वो वोट दे पाएंगे। और उसके बाद फिर वोट देने के लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कोरोना का चूँकि समय चल रहा है और इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को ये बताया जाए कि बूथ पर सारा इंतजाम किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण वहाँ से नहीं हो। और आयोग के निर्देशानुसार हर बूथ पर सैनिटाइज़र रखा जा रहा है, ग्लव्स, मास्क रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। और जो वोटर की संख्या थी प्रत्येक बूथ पर 1500, उसको घटा के 1000 कर दिया गया है और ज़्यादा संख्या में लगभग 1.5 गुना बूथ बनाए गए हैं। तो इस प्रकार सारी तैयारी की गई है कि लोगों को बूथ पर आने पे कोई समस्या नहीं हो, कोई डर नहीं हो और बूथ पर सारा इंतजाम रहेगा कि कोरोना संक्रमण नहीं फैले। वहाँ से सैनिटाइज़र उनका एंट्री के समय भी दिया जाएगा और जब ईवीएम का बटन दबा के निकलेंगे। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्वीप लोगो जारी किया। शनिवार को समाहरणालय सभागार में विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर सुगम निर्वाचन को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सभी दलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर आम मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कोषांग द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही स्वीप लोगों का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए प्रचार प्रसार के क्रम में कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन अक्षरशः पालन किया जाएगा। हम लोग जो है हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं लगभग 22,000 चिन्हित हैं पूरे ज़िले में। तो उन लोगों की सुविधा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मतदान केंद्र पर, उससे संबंधित बैठक थी जिसमें हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी शामिल थे और अन्य विभागों के लोग भी शामिल थे। तो उसको हम लोगों ने रैंप वहाँ ज़रूर रहे, बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था रहे और अगर वो मतदाता हमारे पहुँचते हैं दिव्यांग मतदाता तो उनको प्राथमिकता के आधार पर वोट कराया जाए, इस प्रकार का हम लोगों की सहमति बनी है। और दूसरा ये कि इस बार जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है आयोग के द्वारा। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दी है कि जो लोग इच्छुक हैं वो ससमय पोस्टल बैलेट के लिए एक हम लोगों को अपनी सहमति दे देंगे तो उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और फिर वो पोस्टल बैलेट से भी मतदान कर सकते हैं, उनको बूथ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हम लोगों ने आज स्वीप लोगो भी अपने ज़िले का मुजफ्फरपुर ज़िले का जारी किया है। जो स्वीप कोर कमेटी है उसने तैयार किया है उसको, उसमें भी हम लोगों ने इस बार कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या सावधानी बरतना है वो हम लोग ध्यान में रखे हैं और उसके साथ स्वीप लोगो अपना बनाए हैं। उसे मास्क, सैनिटाइज़र और सामाजिक दूरी ये ज़रूर रहे, इसका हम लोगों ने ध्यान रखा है और सबको हम लोग बता भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस कोरोना महामारी में कि मतदाता का प्रतिशत बढ़े, वो उसके दिशा में क्या क्या प्रयास होगा? उसके लिए हम लोग बहुत सघन अभियान चलाएंगे और अभी चला भी रहे, शुरू भी किए हैं। इसमें है कि मतदान केंद्र पर
हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि मतदान केंद्र पर संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। उसको लगातार सैनिटाइज किया जाएगा एक दिन पहले से, और वहाँ जो हमारे मतदाता पहुँचेंगे उनके लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी। पहले हाथ को सैनिटाइज करके उसके बाद वो ईवीएम का बटन दबाएंगे या अपना हस्ताक्षर करेंगे। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और कोविड-19 के संबंध में सामाजिक दूरी का भी पालन किया जाएगा। और एक मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की संख्या पहले लगभग 1500 होती थी, अब उसको घटा के 1000 कर दिया गया है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो और लोग आराम से आएँ और अपना मतदान करके जाएँ। हम लोग बैठने की भी व्यवस्था करेंगे और लाइन में कम लोग लगे रहें, और जो लोग लाइन में लगे रहेंगे वो 6 फीट की जो दूरी है उसका पालन करें। उसके लिए हम लोग उसका घेरा भी बनवाएंगे सभी बूथ पर। तो सारा इंतजाम किया जा रहा है बूथ पर, ताकि लोगों को आकर के मतदान करने में कोई असुविधा नहीं हो। रोजगार के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने जिला कार्यालय में बैठक कर बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की। शनिवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी राजेश सिन्हा सन्नी मौजूद रहे। बैठक में रोजगार दो नारा के माध्यम से पूरे बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृपा शंकर शाही सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने बिहार के नौजवानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया 15 सालों से, इस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि किस प्रकार सबसे अधिक पूरे देश में अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो बिहार के नौजवान और बिहार के माइग्रेंट लेबर प्रभावित हैं। उसके बावजूद पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ के मुख्यमंत्री ने बाहर तक निकलना भी उचित नहीं समझा, और दूसरी तरफ यहाँ के लेबर माइग्रेंट लेबर रास्ते में तड़प तड़प के मरने को मजबूर हो गए। बिहार का नौजवान परेशान हो गया। दूसरी तरफ यहाँ परीक्षाएं ली जाती है और रिजल्ट का घोषणा होता ही नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से हम लोगों ने एक मांग रखा है, एक अभियान चला रखा है पूरे देश में। उसी के माध्यम से आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हम लोगों ने रोजगार दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लॉन्च किया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुजफ्फरपुर जिला में जितने नौजवान साथी भरेंगे, हमारी सरकार बनती है तो हम लोग उन नौजवान साथियों को पहली प्राथमिकता देने का कार्य को करेंगे। रोजगार विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्री पीएचडी कोर्स वर्क को लेकर ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया गया। शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्री पीएचडी कोर्स वर्क के रिसर्च मेथोडोलॉजी पर प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण, पूर्व विभाग अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस दौरान प्रोफेसर कृष्ण ने व्यवहारिक अर्थशास्त्र के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए कहा कि रैशनल बिहेवियर का संबंध निर्णय लेने की क्षमता में बेहद महत्वपूर्ण है। पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी के द्वारा सही निर्णय नहीं लेने के कारण भारत सरकार की पॉलिसी फेल कर जा रही है। इस दौरान प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर मणि कुमार, प्रोफेसर गुंजन कुमार, रवि कुमार एवं पीएचडी कोर्स के छात्र ऑनलाइन मौजूद रहे। मौका मिला मुजफ्फरपुर में BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, और वो विषय था व्यवहारिक अर्थशास्त्र। व्यवहारिक अर्थशास्त्र या ये अर्थशास्त्र की नई दिशा है, इस पर बहुत काम हो रहा है। असल में हम लोगों का संबंध है कि कोई भी व्यक्ति कैसे अपने निर्णय लेता है और उनको कैसे बेहतर बना सकता है। ये निर्णय किसी भी बात से संबंधित हो सकते हैं, वस्तुओं की खरीदारी से संबंधित हो सकते हैं, समाज के निर्णय हो सकते हैं, राजनीतिक निर्णय हो सकते हैं, निवेश के निर्णय हो सकते हैं। तो इन निर्णयों को कैसे बेहतर बनाया जाए और व्यवहार कुशल हम लोग कैसे बन सकें, इस विषय पर हम लोगों ने जो आधुनिक बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिनमें मुख्य तौर पर टवरेस्की, कानेमन और रिचर्ड थेलर, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इन सब के विचारों से हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे से वार्ता की, और जो हमारे छात्र जमा थे उनकी समस्याओं को हम लोगों ने ध्यान से सुना और उनका हल करने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।